अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सुहेल आफरीदी से माफ़ी का मुतालबा, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक के शुहदा और उज़्मा बुखारी का दावा। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। और अगर नाज़रीन कराम आप हमारी मज़ीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि कल मीडिया से बात करते हुए सुहेल आफरीदी साहब ने यह बयान दिया था कि एक वक्त ऐसा भी हमने देखा है कि जब हमारी मसाजिद में फोर्सेस कुत्ते बांधा करती थी। तो इसी हवाले से जैसे ही सुहेल आफरीदी का यह बयान सामने आया तो उसके बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई और कहा गया कि यह बयान किसी आम बंदे ने नहीं दिया, बल्कि यह बयान एक सूबे के वज़ीर आला ने दिया है। तो लिहाजा इस हवाले से वजाहत सामने आनी चाहिए। तो आज इसी हवाले से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी एक बयान सामने आया है और मोहसिन नकवी ने अपने बयान में कहा है कि सुहेल आफरीदी की जानिब से जो बयान दिया गया है वो सरासर झूठ है और हमारी फोर्सेस पर सरासर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। इसके बाद मोहसिन नकवी की जानिब से यह भी मुतालबा किया गया है कि सुहेल आफरीदी अपने झूठे बयान पर माफ़ी मांगे कि उन्होंने हमारी फोर्सेस पर बहुत बड़ा झूठा इल्ज़ाम लगाया है। तो अब देखना यह है कि इसके बाद सुहेल आफरीदी का क्या मौक़िफ़ सामने आता है। मगर इस हवाले से वज़ीर दाखिला ने सुहेल आफरीदी से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। तो नाज़रीन कराम, इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, इस हवाले से कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं उज़्मा बुखारी साहिबा की। तो नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले मीडिया से बात करते हुए उज़्मा बुखारी साहिबा ये फरमा रही थी कि मुरीदके में सिर्फ 4 लोग शहीद हुए हैं और बाकी जो दावे किए जा रहे हैं वो सरासर झूठ हैं और इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो आज इसी हवाले से एहसान अरब साहब जो तहरीक लब्बैक के कारकुनों के केसेस लड़ रहे हैं, उनकी एक वीडियो सामने आई है। तो नाज़रीन कराम, एहसान अरब साहब अपनी वीडियो में ये बता रहे थे कि उनके पास 24 शुहदा के सबूत मौजूद हैं। उसके साथ साथ 6 शुहदा की मैयतें भी वापस कर दी गई हैं। तो उज़्मा बुखारी साहिबा, आप तो फरमा रही थी कि सिर्फ 4 लोग शहीद हुए हैं। तो अगर 4 लोग शहीद हुए हैं तो फिर एहसान अरब साहब को अब तक 6 शुहदा की मैयतें किस तरह वापस दी गई हैं। तो नाज़रीन कराम, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत क्या बता रही थी और हकीकत क्या है। यहाँ पर अहम बात यह है कि एहसान अरब साहब ने यह भी बताया कि बहुत से लौहकीन इसलिए भी सामने नहीं आ रहे कि उनको तंग किया जा रहा है और उन पर दबाव भी डाला जा रहा है। यानी कि एक जानब तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाया गया है और दूसरी जानब लवाहकीन को मैयतें भी वापस नहीं दी जा रही। इसी हवाले से चंद दिन पहले शहीद हक्कान अब्बासी साहब ने भी एक टीवी प्रोग्राम में ये बात की थी कि उनके हल्के का एक बंदा जो तहरीक लब्बैक का कारकुन था वो भी मुरीदके शहीद हो गया था, मगर पंजाब पुलिस उसकी मैयत को वापस नहीं कर रही थी। तो उज़्मा बुखारी साहिबा, आप तो फरमा रही थी कि सिर्फ 4 लोग शहीद हुए हैं। यहाँ पर तो सिर्फ एक वकील के पास 24 शुहदा के सबूत मौजूद हैं। तो उज़्मा बुखारी साहिबा, अब पूछना यह है कि एहसान अरब साहब की जानिब से जो दावा किया गया है तो उस हवाले से पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस का क्या मौक़िफ़ है। यानी कि नाज़रीन कराम, आपके सामने है कि किस तरह तहरीक लब्बैक के कारकुनों का पहले खून बहाया गया है और अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शुहदा की मैयतें भी वापस नहीं की जा रही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।